सुनिए जी, रात के 12 बज गए, अरुण अभी तक घर नहीं आई। अरे फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। तो ऐसे कब तक खड़े होकर इंतजार करते रहेंगे? चलिए उसके पास चलते हैं। अरे लेकिन कहाँ जाएं? उसके ऑफिस, और कहाँ? ऑफिस? बस यहीं रोक लो भाई, यहीं रोक लो। अरुणा, अरु, खून जी, हमारे अरु मुसीबत में। इंस्पेक्टर साहब, उसके ऑफिस का सारा सामान बिखरा पड़ा था। खून की चीटे। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं हमारी अरुणा कहाँ चली गई है। डॉक्टर, इधर बॉडी कब आई थी? तकरीबन रात को 1 बजे। आप पंचनामा करें तो हम पोस्टमार्टम करा दें। आइए सर, आइए। सर, बॉडी तो सर यहीं रखी थी। तू कहाँ गई? सर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई मतलब सर मैंने खुद यहाँ बॉडी रखी है। कहाँ गई? आप शांत हो जाइए। क्या करती है आपकी बेटी? वकील है। किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ा? रंजिश और झगड़े का तो सवाल ही नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। वो तो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों की समस्या के लिए हमेशा उलझी रहती थी। मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? मम्मी, अरे आप ऊपर क्या कर रही हैं? कपड़े सुखा रही हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी काम है, जल्दी से नीचे आइए। अरे बेटा तू ऊपर आ जा, चल। ओफो, ठीक है, आ रही हूँ। मम्मी, हाँ बोल, क्या कह रही है? ये लीजिए, ठीक है, मेरे पहले महीने की कमाई। अरे वाह, खुश रहे बेटा। 20,000 कमाए हैं, पूरे 20,000। 20,000? अरु बेटा, तू 20,000 कह के मेरे हाथ में ये 4-5 हजार रुपए पकड़ा रही। अरे मैं क्या रख लूंगी? इन्हें तो मैं ठाकुर जी के चरणों में रखती, इसमें 1,000 रुपए का नोट आशीर्वाद के तौर पे रखती और तुझे देती। अरे भाई, इसकी बात सुन तो लो। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मेरे ऑफिस के पास ना एक सब्जी वाली है, बेचारी बहुत गरीब है, उसका नाम संतोषी है। आपको पता है, अगले हफ्ते ना उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उसे 15,000 दे दिया। पहले महीने की पहली कमाई, वो भी दान करके आ गई। तो पैसों का क्या है मम्मी, फिर कमा लूंगी। बिल्कुल सही। आज तो तू जल्दी आ गई, लेकिन तू रोज इतनी देर से आती है, इतना काम क्यों करती है? अरे मुझे भी पता है वकालत का टाइम टेबल। लेकिन मम्मी, ऑफिस तो रोज मैं 6 बजे ही ओवर कर देती हूँ। तो वो क्या है ना मम्मी, हमारे ऑफिस के सामने जो एक बस्ती नहीं है, उसमें कुछ गरीब बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए अपने ऑफिस में इवनिंग क्लासेस खोल दूं। 8-10 बच्चे रोज आते हैं, उनको पढ़ा देती हूँ। कभी आकर देखना, पता है कितना मन लगा के पढ़ते हैं बच्चे। तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी लड़की के साथ वाला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? जी सच पूछिए तो ऐसे लोग जो समाज की भलाई करना चाहते हैं, उन्हीं के दुश्मन ज्यादा बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी का किसी केस को लेकर कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी बातें उसने हमसे कभी नहीं बताई। अपनी बेटी की एक तस्वीर हमें दे दीजिए। ये सर, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मारपीट हुई है। फॉरेंसिक में खबर करो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो कि कल रात को यहाँ पर किसी ने कुछ देखा तो नहीं था। कल रात को यहाँ पे मारपीट हुई थी, आप कुछ बताएंगे? नहीं साहब, कल तो मैं दुकान पे था ही नहीं। और कोई था? दुकान पे लड़के तो थे, लेकिन जल्दी चले गए थे तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं साहब। आपकी दुकान तो पड़ोस में ही है, यहाँ रात को मारपीट हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं तो साहब, हमारी दुकान तो 9 बजे बंद हो जाती है साहब, मुझे कोई मालूम नहीं साहब। अरुणा शर्मा वकील साहब को जानती हो? जी साहब। तुम्हारी बेटी की शादी में मदद भी की थी ना उन्होंने? हाँ साहब। कल रात को क्या हुआ था यहाँ, कुछ देखा तुमने? हम तो ठेला जल्दी बंद करके सो गए थे, हमने कुछ नहीं देखा साहब। पर तुम तो यहीं रहती हो ना? हाँ साहब, सोते तो यहीं हैं। अगर कुछ देखा हो तो सब सच सच बता दो। उस औरत ने मदद की है तुम्हारी? हमने कुछ देखा होता तो जरूर बता देते साहब। यहाँ जरूर कुछ हुआ है, डरे हुए हैं सब लोग, इसलिए सब कुछ छिपा रहे हैं। हाँ सर, मैंने भी यहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। बलराम सर,
पता करो कि यहाँ का कोई लोकल बदमाश दहशतगर्दी तो नहीं फैला रहा है जिससे अरुणा का झगड़ा हुआ। देखो कि अपने थाने में या यहाँ आसपास के थाने में अरुणा ने किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई थी। चाय लीजिए। क्या हुआ? वो अरुणा अब तक लापता है। पुलिस को कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि अरुणा के साथ हुआ क्या है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, सब सच बताऊंगा उनको। फिर वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज प्लीज पुलिस के पास मत जाओ। सर, ये है संजीव खत्री, नारकोटिक डिपार्टमेंट से। और सर, इन्होंने बताया कि अरुणा शर्मा ने 1 साल पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इनके लोकल ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। कैसी कंप्लेंट? उसने शिकायत की थी कि उसके इलाके में पेडलिंग हो रही है। सर, ये है बंटी सिंह के कुछ फोटोग्राफ्स जो अरुणा ने मुझे दिए थे। इस वक्त कहाँ है? सर, अभी तक तो ये जेल में था। 3 दिन पहले ही पेरोल पे रिहा हुआ है। 3 दिन पहले छूटा और बदला लेने अरुणा के ऑफिस चला गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि इसी ने अरुणा को अगवा किया हो। अरुणा शर्मा की तलाश जारी रखो और इस बंटी सिंह को भी ढूंढो। ओके सर। कैसा है मेरा भाई? देख कौन आया है। भाई कैसा भाई? कैसा है? देखिए ऐसी तैसी हो गई यार। बंटे भाग! रुक! पकड़ो! मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बस डर गया था। अरुणा कहाँ है? क्या? अरुणा शर्मा कहाँ है? कौन अरुणा शर्मा साहब? मैं तो किसी अरुणा शर्मा को जानता ही नहीं साहब। सर नहीं जानता सर, सही बोल रहा हूँ सर, नहीं जानता। बलराम सर अच्छे से खातिर करो इसकी। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर अभी मैं 3 दिन पहले पेरोल पे आया हूँ सर। मेरे चाचा की तबीयत खराब है सर। मैं कहाँ रहता तेरा चाचा? चाचा का नंबर है सर, फोन पे बात कर लो सर। इसके चाचा का नंबर लो। चल नंबर दे। सर, मैंने पता लगाया है, बंटी सिंह सही कह रहा है। 3 दिन पहले वो अपने बीमार चाचा के पास था। इसने कुछ नहीं किया। इसको तो अरुणा शर्मा का नाम भी नहीं पता। तो सर, अगर इसने हमला नहीं किया तो फिर किसने करवाया होगा? हो सकता है कि बंटी सिंह के कोई ऊपर वाला इन्वॉल्व हो सकता है सर। लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है। नहीं शिवानी, नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। हमारा चुप रहना बहुत गलत है। मैं जाऊंगा और पुलिस को सब सच सच बताऊंगा। पुलिस के पास मत जाओ। शिवांगी, हमारा चुप रहना और ज्यादा गलत होगा। सुनिए तो। कहाँ जा रहा है अंकल? वो सब्जी लेने। सब्जी लेने? हाँ। पहुंच जाएगी सब्जी घर। नहीं सर, मैं ले आऊंगा। अरे पता है अंकल, पुलिस स्टेशन जा रहा है। अरे आंटी, समझाओ ना अंकल को कि घर में रहे। अरे बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, बेकार की ठंड लग जाएगी अंकल जी को। हाँ, और देखो आंटी, एक खुशखबरी भी है। तो बड़े भैया ने खबर भिजवाया है कि 20 लाख नहीं 16 लाख दे दो और आराम से रहो। और किसी से अगर कुछ बोला तो क्या? तो हमेशा के लिए चुप कर देंगे। चलो चलो।
इसके बारे में तो उसने कभी बताया नहीं हमें। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात जिससे उसे लगता है कि मम्मी पापा को टेंशन होता है वो हमें कभी नहीं बताती। सबका भला ही करती है वो तो। वैसे कोई सुराग मिला उसका? हर तरफ अलर्ट कर दिया है, फोटोग्राफ्स भी सर्कुलेट करवा दी गई। होपफुली जल्दी कुछ पता चल जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, कोई रात को 1 बजे बॉडी लेकर आए थे, हमने एग्जामिन किया तो लड़की मर चुकी थी। क्या वो ये लड़की है? हाँ ये वही है। आपको पक्का यकीन? हाँ यही थी। और सुभाष नगर थाने से कुछ लोग आए थे पंचनामा करने के लिए। जब हम मरचुरी पहुंचे तो बॉडी मिसिंग थी। डेड बॉडी मिसिंग, यानी लाश गायब हो गई? जी, आप चाहें तो सुभाष नगर थाने में मालूमात कर सकते हैं। कुछ पता चला? जी वो क्या क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? जी वो खबर अच्छी नहीं है। क्या क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, बताइए। हमें पता चला है कि आपकी बेटी की बॉडी सुभाष नगर हॉस्पिटल में कोई छोड़ गया था। बॉडी? और मॉर्ग से उसकी बॉडी भी गायब। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हटो, क्या हुआ? सर, ये तो अरुणा शर्मा है। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। अरुणा शर्मा कहाँ है? इमरजेंसी में जाइए। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरी बेटी? अरुणा। डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं, अभी बेहोश है। ठीक, डॉक्टर कैसी अरुणा? कैसी बच्ची हमारी? मैं उसका फादर हूँ, ये उसकी मम्मी है। बहुत गहरे जख्म है उसके। लगता है किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है उसे। यूं समझ लीजिए वो तो मरते मरते बची है। डॉक्टर साहब कब तक होश आएगा? लेट्स सी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी से होश आ जाएगा, मगर आप फिक्र ना करें, इस समय वो खतरे से बाहर है। अच्छा ठीक है ना? अपने 2 आदमियों को यहाँ पर ड्यूटी पे लगा दो। अरुणा की जान को अभी भी खतरा हो सकता है। ओके सर। अरे मेरी बच्ची, बेटा। बेटा हम दोनों हैं बेटा। हे मम्मी पापा। क्या हुआ इसको? डॉक्टर साहब ये जवाब क्यों नहीं देती? आप लोग जरा बाहर आइए, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना है, प्लीज। लड़की के सिर पर गहरी चोट लगी है, मोमेंटरी पार्शियल डिमेंशिया, याददाश्त पर असर पड़ा है। तो फिर वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? जाहिर है उसको अपने बारे में कुछ तो याद होगा। पार्शियल लॉस है, कुछ याद है और कुछ याद नहीं। क्या देख रही है? अपनी फोटो? ये तेरे 12वें जन्मदिन की फोटो है। तुझे याद है उस दिन तेरा जन्मदिन था, तूने कहा था मम्मी मेरी सब फ्रेंड्स को बुलाना, रेशमा, प्रीति, मेघना, अंजू। अंजू? हाँ, बर्थडे। और तूने कहा था उनको छोले बहुत अच्छे लगते हैं, कहा था ना तूने? और मैंने उस दिन खूब चटपटे छोले भटूरे बनाए थे तेरे बर्थडे में। हाँ, हाँ बेटा। और फिर हम उनके लिए याद आया। देखो डॉक्टर ने कहा है कि इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। हमारे लिए कम है कि हमारी बेटी वापस आ गई। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए आइए।
कैसे हैं आप? 17 तारीख की रात को आपके ऑफिस में आप पे जानलेवा हमला किया गया था। इस बारे में आपको कुछ याद है? कुछ भी, थोड़ा बहुत? कौन लोग थे, क्या पहन रखा था उन्होंने, कहां से आए थे, कहां लेकर गए थे वो आपको? सोचिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए सोचने की। बलराम, इन फोटोग्राफ्स को देखिए। इस आदमी को जानते हो? इनमें से किसी ने आप पे हमला किया था जो आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार? देखिए देखिए, ठीक से देखिए। इसके बारे में आप कुछ बता रही थी। हाँ, देखिए, इसको देखिए। नहीं, स्कूल? कौन सा स्कूल? किस स्कूल की बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये दरअसल शाम को अपने ऑफिस में गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। देखो, ठीक से तलाशी लो। ब्रिजेश, बलराम, इसको चेक करो। कैसा? अरुणा का ये स्कूल शाम में चलता था। यस सर। तो जब हमला हुआ, हो सकता है कोई एक बच्चा यहाँ पर हो सकता है सर। वैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहीं पास में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। चाहे तो हम उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। बात तो करनी पड़ेगी। साहब, 10 बजे आखिर में अपने बच्चे को ले गई, तब तो सब कुछ ठीक ठाक था साहब। अरुणा मैडम जी भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद क्या हुआ साहब, हमें कुछ नहीं पता। बच्चों, तुम लोग बताओ, क्लास में क्या हुआ था? पढ़ाई, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। और क्लास के बाद क्या हुआ था बेटे? बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, बोलो। बच्चों बताओ, क्लास के बाद क्या हुआ था? इनकी मैडम पर जानलेवा हमला हुआ है, मरते मरते बची है वो। इतना कुछ किया आप लोगों के लिए, आप लोग एक बयान नहीं दे सकते? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कुछ लोग आए थे मैडम को मारने। क्या बोल रहा बच्चा आपका? हाँ, आपने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब, हमको कुछ तो नहीं होगा ना साहब। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा। जो भी हुआ साफ साफ बताइए। मैं अपने बच्चे को रोज अरुणा मैडम की क्लास में लेके जाती थी ताकि मेरा बच्चा कुछ सीख सके, और मैं भी वहीं बैठती थी ताकि 2 अक्षर मुझे भी आ जाए। पर उस रात A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for apple, F for fish. Very good. चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म हो गई है, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो चलो फटाफट चलो, आओ। काकी, आप इसे साथ ले जाइएगा, इसकी माँ नहीं आई है, ठीक है? आओ, चलो बाहर आओ, आ जाओ। चलो अपना पूरा होमवर्क करके आना, ठीक है? अरे सीधी तरीके से हमारी बात तुम्हारी खुपड़िया में घुसती नहीं है। कहा केस लड़ोगी? कैसे लड़ते हैं केस हम बताएं तुम्हें? इतना कुछ हो गया और आपने पुलिस को बताने की जरूरत भी नहीं समझी। हम लोग गरीब आदमी है साहब, कोर्ट और पुलिस से बहुत दूर रहते हैं साहब। कुछ याद है कौन थे वो लोग? 2 रोज पहले अरुणा मैडम से मिलने एक साहब आए थे। अरुणा जी, अरे राम नरेश ठाकुर जी, आप? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। ये लोग, अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। आपकी जान को खतरा है। हम वकीलों की जान को हमेशा से खतरा रहता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरे घर आए थे, मुझे धमकी देकर गए और कहकर गए कि वो आपको सबक सिखाएंगे। वो ना कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ करेंगे। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप इत्मीनान से घर जाइए। फिर भी अगर आप एक बार पुलिस को... आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, कौन थे ऐसा? वो तो पता नहीं साहब, पर अरुणा मैडम उनको राम नरेश ठाकुर जी कहकर बुला रही थी। राम नरेश ठाकुर? बलराम सर, राम नरेश ठाकुर से रिलेटेड कोई ना कोई फाइल हमें यहाँ जरूर मिलेगी। अच्छी तरह से सर्च करो, कोई ना कोई क्लू यहीं से मिलेगा। ओके सर। सर,
यहाँ पर राम नरेश ठाकुर से रिलेटेड कोई भी फाइल नहीं। कौन? इंस्पेक्टर दिनेश शुक्ला। ओह, इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। आइए। राम नरेश ठाकुर, इनको जानती हैं आप? राम नरेश ठाकुर आपके क्लाइंट हैं या आप पर हमला करवाया होगा इन्होंने? ठाकुर। बोलो बेटा बोलो। डिपार्टमेंट ऑफ क्या? बताइए, कोई हादसा हुआ इनके साथ? याद कीजिए, बताइए डिपार्टमेंट ऑफ क्या? बेटा अरुणा जी। राम नरेश ठाकुर, डिपार्टमेंट ऑफ क्या हो सकता है? सर ये रहे अरुणा शर्मा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। कुछ मिला इसमें? हाँ सर। सर इन सारे नंबर्स में से एक नंबर राम नरेश ठाकुर के नाम का है। ये देखिए, अरुणा शर्मा के मिसिंग होने के 3 दिन पहले इस नंबर से पहली बार कॉल आया था अरुणा शर्मा के मोबाइल फोन पे। उसके बाद दोनों तरफ से कई बार कॉल हुए। इस राम नरेश ठाकुर का एड्रेस पता करो। पता कर लिया सर। जी राम नरेश ठाकुर। जी हाँ। अरुणा शर्मा को जानते हैं आप? हाँ हाँ जानता हूँ। अरुणा शर्मा को आप जानते कैसे हैं? कोई केस लिया था उन्होंने आपका? केस नहीं जी नहीं। तो फिर आप उनसे मिलने उनके ऑफिस क्यों जाते थे? वो ऑफिस वो छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाती है ना वो, तो उसके चंदा देने के लिए। और चंदा देने के साथ साथ आपने उसे आगाह भी किया था। जी। अरुणा शर्मा के ऊपर किसी बात का खतरा था, यही बताने गए थे ना आप उसके यहाँ? वो तो ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। आप तो जानते ही हैं, सोशल वर्क करने वालों को खतरा तो होता ही है ना। अरुणा शर्मा के मिसिंग होने से पहले आपकी और अरुणा की काफी बातें होती थी फोन पे। क्या बातें होती थी आप दोनों? यही वो बच्चों की पढ़ाई, चैरिटी, यही। राम नरेश जी, आई होप आप हमसे कुछ छिपा नहीं रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे फिर से पूछताछ करेंगे। जी। बलराम ये हमसे कुछ छिपा रहा है, इस पे 24 घंटे नजर रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि लीड हमें इसी से मिलेगी। ओके सर। सर हमारा जो आदमी राम नरेश ठाकुर पे नजर रखे हुए, उसने राम नरेश ठाकुर को गंभीर सिंह रघुवंशी कॉर्पोरेटर के दफ्तर में जाते हुए देखा है। और सर एक नई बात पता चली है, राम नरेश ठाकुर के इस कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर गंभीर सिंह रघुवंशी का भी है। और पिछले कुछ दिनों से इन दोनों में काफी बातचीत हुई है सर। ये देखिए। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? ये कौन है? गंभीर सिंह रघुवंशी। क्या किया था इसने? मालूम नहीं। ठीक से सोच के बताइए, क्या किया था इसने? सर चेहरा तो पहचानती है ये, इसका मतलब कि ये इस कॉर्पोरेटर को जानती है। पर कनेक्शन क्या है? हाजी, वो आदमी कौन था? आप कौन? सब इंस्पेक्टर बलराम साहू। कौन था वो आदमी? सर वो राम नरेश ठाकुर साहब जी है।
और हमारी ऑफिस में काम करते थे। क्या बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में? सर उनको पैसा चाहिए, 15 लाख रुपया कर्जा। 15 लाख? जी। क्यों? होगी उनकी कोई प्रॉब्लम सर, और मैं इतना छोटा सा आदमी कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। ठीक है, जाइए सर। सर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। अरु बेटा देख, ये छोटी सी प्यारी प्यारी गुड़िया कौन है? ये तू है। देख, डांस करती हुई 11 साल की बच्ची। अच्छा ये देख, तेरी तस्वीर वकील की डिग्री के साथ। देख बेटा, याद कर, वकील, डिग्री। क्या हालत हो गई है इस लड़की की, और गलती क्या थी इस बेचारी की? यही ना कि ये दूसरों की मदद करती थी, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। यही गलती थी ना इसकी? बताइए राम नरेश ठाकुर जी, यही गलती थी इसकी? राम नरेश ठाकुर? आप राम नरेश ठाकुर आप है ना? आपको तो सब पता है ना कि मुझ पर हमला किसने किया था? आपको सब पता है? इनको बताइए ना कि मुझ पर हमला किसने किया था। ये कब से मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझ पर हमला किसने किया। आपको सब पता है ना? आप बोलिए ना इनको कि मुझ पर हमला किसने किया था। बताइए इनको, बताइए। बता रहा हूँ बताता हूँ। बात यह है कि मैं बहुत डर गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब सच सच बताऊंगा। ये अरुणा पर गंभीर सिंह रघुवंशी ने हमला करवाया था, क्योंकि ये उसके रास्ते में आ रही थी। अभी सच बोलेगा और खुराक दो। बताता हूं तो उस वकील पर हमने ही हमला किया था साहब, हमने ही हमला किया था। किसके कहने पे किया था हमला? देखिए, मैं एक साधारण सा सरकारी मुलाजिम, अभी रिटायर हुआ हूं। मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास एक मकान, वो भी मेरे किराएदार ने हथियार रखा था। मैं पुलिस में रिपोर्ट करने का सोच ही रहा था कि एक दिन। अरे नमस्ते। नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आपके मकान के बारे में सुना है, कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? पुराना जो किराएदार है मकान खाली नहीं कर रहा, बहुत परेशान हूँ। हम खाली करवा दें? आप करवाएंगे? गंभीर सिंह रघुवंशी अंकल, पब्लिक सर्वेंट, पार्षद हैं हम, अपने अंकल का काम नहीं करवाएंगे? अपना मकान होते हुए भी मुझे दूसरे के किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, कल दोपहर 3 बजे तक आपका घर खाली हो जाएगा। चल बाहर निकाल, बहुत रह गया तुम मुफ्तखोरी में। निकाल, अरे निकाल। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कुछ नहीं। कितनी बार तेरे को खाली करने को बोला, समझ में नहीं आता? क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान खाली होने की खबर सुनते ही
हम पति पत्नी वहां मकान पर पहुंचे। ओ अंकल जी, आइए 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 आइए। हमने सोचा कि कुछ पूजा वगैरह। वो हमारा सामान। अंकल, ग्रह शुद्धि, सामान सजाना, इन सब के लिए आप गंभीर भाई से बात करिए। ये तो गलत है। सही गलत का फैसला तो गंभीर भाई ही करेंगे। आप उन्हीं से बात कीजिए। चलो चलो। जी हाँ, कहने लगा कि आगे क्या करना है गंभीर भाई बताएंगे। अरे बड़ा बदमाश है वो, खुद भी तो बता सकता था आपको। जी। अरे अंकल, बच्चे लोग ने बहुत मेहनत करा आपका घर खाली कराने में, अब उसके लिए बच्चे लोगों को कुछ मिठाई विठाई तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, मिठाई ये लीजिए। अरे अंकल, 500 रुपए में कौन सा मिठाई आता है जी। एक काम कीजिए, आप कल 20 लाख रुपए लेके आइए, आपका घर खाली करवा देंगे। 20 लाख तो मेरे पास नहीं है। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अंकल, बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत करा है, मिठाई का पैसा तो देना पड़ेगा उनको। पर आप टाइम ले लीजिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, तो करते ना बात। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम चल रहे हैं ना, चलकर बात करते हैं। अरे नमस्कार अंकल जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? ठीक हो? बैठिए बैठिए। पैसे का इंतजाम हो गया? जी, वो आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी अपराध है। आपकी तारीफ मैडम। अरुणा शर्मा, लॉयर। अरे अंकल, कहाँ ये कानून के पचड़े में पड़ गए? आपके और मेरे बीच की बात है, बैठ के सुलझा लेंगे। नहीं वो। देखिए प्लीज। चाय लेंगे अंकल या कॉफी लेंगे? देखिए प्लीज, आप इनका मकान खाली कर दीजिए। बताइए लेंगे क्या, चाय या कॉफी? नहीं। अरे मैं आपसे कुछ बात। चाय पिलवाते हैं आपको बहुत अच्छी वाली। अरे आप सुन तो रहे, मैं बोल क्या रही हूँ? जो मैं आपसे बोल रहा हूँ अब आप सुनिए। आप यहाँ से जाइए, गो। तो इतना टेंशन में आप पैसे का इंतजाम कीजिए, टाइम है आपके पास अभी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैडम आप जाइए यहाँ से, गो। अंकल आपको थोड़ी कहा, अरे आप तो बैठिए। अरे बैठिए, चाय आ रही है अंकल जी। जी बाय। अरे कहाँ जाना है मैडम जी? आइए बैठिए, हम छोड़ देते हैं। क्षमा चाहेंगे मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे चाय पूछना भूल गए। कल राम नरेश ठाकुर जी वाले केस में एक पिटीशन दायर कर रही हूँ सेशंस कोर्ट में, फिर चाय के साथ साथ आपको मिठाई भी खिलाऊंगी। कैसी वकील हैं आप? जमीन जायदाद के मुकदमे ऐसे हल होते हैं, पुश्तें बीत जाती हैं टलते टलते। राम नरेश अंकल अगर हमसे समझौता कर लें तो एक दिन में मामला हल हो जाए। आपके चक्कर में रहे तो उनकी पुश्तों के बाल सफेद हो जाएंगे मैडम। मुझे तो लगा था आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको आपकी इज्जत की काफी फिक्र होगी, लेकिन आप तो मतलब ये कि अगर ये केस कोर्ट में गया और ये खबर अखबार में छपी तो फिर आपकी इज्जत का क्या हाल होगा, ये कभी सोचा है आपने? अब देखिए ना, भले ही मकान खाली कराने में हमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन कॉर्पोरेटर की कुर्सी लोगों के वोट से चलती है। अगर ये खबर अखबार में छपी तो ये कुर्सी जरूर खाली हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं कल सेशंस कोर्ट में। चाय जरूर तैयार रखिएगा। कॉर्पोरेटर समझ चुका था कि ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। उसने मुझे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो चलो अपना पूरा होमवर्क करके आना, ठीक है? अरे सीधी तरीके से हमारी बात तुम्हारी पकड़िया में घुसती नहीं है। कहा केस लड़ोगी? कैसे लड़ते हैं केस हम बताएं तुमको। साला किसी ने कुछ बोला ना तो जान से मार देंगे। आप लोग अंदर कैसे आए? तुम्हें अरेस्ट करने आए। किस जुर्म में? अरुणा शर्मा पे जानलेवा हमला करने के जुर्म में। सबूत हैं आपके पास? सबूत तो बहुत है हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। अरुणा शर्मा जिंदा है। अरे छोड़िए आप हमें। अरे तरीका है को ले जाने का, आप छोड़िए हमें।
दुनिया में बुराई, अनीति और अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की कभी कमी नहीं होती। कारण यहाँ पर अरुणा जैसे लोग हर शहर और हर गांव में होते हैं, जो सिर्फ न्याय के लिए नहीं लड़ते बल्कि लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। इस बात का सबूत बनते हैं कि असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की हमेशा जीत होती है। गंभीर सिंह रघुवंशी और उसके साथियों को अदालत ने आईपीसी की धारा 307, 354, 120B और धारा 34 के तहत कड़ी सजा सुनाई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।